हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले थोड़े से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो शायद से एग्जाम में आ जाए और नहीं भी आए, फिर भी हम लोग करेंगे, देख लेते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो इनकी तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्या है, देखो, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। एक कोन है, खाली कोन है, जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसका हाइट है। फिर आगे क्या बोला, आइसक्रीम इज फिल्ड इट सो व्हाट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। देखो, जब इसमें क्या किया गया, आइसक्रीम, आइस जो इसका क्रीम रहता है ना, इसमें भरा गया ना, तो इसका 1/6 यानी लोअर पार्ट में 1/6 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम क्या रह गया, खाली रह गया। तो अभी के लिए आप इसको, इस लाइन को इग्नोर करो। फिर अभी के लिए इसको इग्नोर करो, हाँ। फिर अनफिल्ड बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। तो आपको पता ही, जब भी आइसक्रीम भरते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर फॉर्म होता है जो कि क्रीम से बनता है। फिर क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। हमें इस आइसक्रीम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये जो 1/6 पार्ट है ना, इसको आप वॉल्यूम निकालने के बाद माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे रेडियस दोनों ही, और हेमिस्फेयर और कोन दोनों का ही रेडियस सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट क्या रहेगा दोनों का, 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन क्या रहेगा, 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन क्या है हमारा, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करो, दोनों का ही वॉल्यूम निकाल के उनको प्लस करो, या फिर एक साथ कर दो। तो मैं एक साथ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ आइस क्रीम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ये लिख लेना, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट ये भी लिख लेना आप लोग। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट यानी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या हो सकता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और आर बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा। इतना तो कॉमन चले गया, तो यहाँ पे एच बचेगा। अब इसके बाद 1/3 पाई के प्लेस पे आप लोग रखे हुए 3.14, क्वेश्चन में बोला था लेकिन मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है अपने पास, 3 इंटू 3 स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दिया मैंने, 2 इंटू 3 प्लस एच का वैल्यू कितना है, 12। फटाफट करते हैं, 3 कैंसल, बचा क्या, 3 और ये 4, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 4 जा 12, बचा 1, 3 1 जा और ये हो गया 4, 3 3 जा 9 इंटू 2 3 जा 6 और 12 18 हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो अप्रोक्स ये 180 के आसपास होगा, क्योंकि देखो ये 10 के आसपास है, तो भी हम लोग कर देते हैं। 18 2 से कितना होता है, 36, बचा 3, 75, बचा 7, 162 और 169.56 आ रहा है हमारा cm क्यूब। लेकिन ये टोटल है, पूरा टोटल वॉल्यूम है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो 1/6 पार्ट है ना, वो क्या रह गया, अनफिल्ड रह गया, तो इसे हमें माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे बट 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, अनफिल्ड। तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे 169.56 माइनस 1/6। अब ये 1/6 होता क्या है,
कैसे पता चलेगा? 1 को डिवाइड करो 6 से, 0 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे काम करो 7 लगा दो, अब 6 6 आता जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.167 होता है। हाँ, तो इसमें से 169.56 में से 167 माइनस करो। तो कितना आ रहा है? 169.3 लिख दो बस। 4 लिख दोगे तो भी चलेगा, cm³। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो इसमें क्या बोला? अजूस ग्लास इज सिलिंड्रिकल इन शेप विथ हेमिस्फेरिकल रेस्ट ऑफ द पोर्शन एट द बॉटम। द इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, यानी इसका क्या करना है? हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है। तो ग्लास देखो कैसा रहता है जूस का, ऐसा रहता है कुछ। और इसका जो देखो बॉटम वाला पार्ट है ना, रेस्ट अप, हेमिस्फेरिकल जो बॉटम वाला पार्ट है वो क्या है? रेस्ट, यानी ऊपर की ओर ऐसे उठा हुआ है। तो ये क्या करता है? इसका वॉल्यूम को कम करता है। तो हम लोग जब क्या करेंगे, ग्लास का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें ये हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम माइनस करना होगा। हाइट कितना दिया है इसका? 14 सेंटीमीटर दिया है। और ग्लास ऐसा रहता, ऐसा कुछ रहता है। हाँ, आप लोग बना लेना अच्छे से। और डायमीटर कितना दिया? इनर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। और दोनों का ही, हेमिस्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, दोनों का ही जो रेडियस होगा सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट रेडियस, डायमीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और अब इसमें जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे लिख दोगे रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल, ये लिख लेना। हाँ आप लोग, तो ये भी आर से डिनोट कर देता हूँ, सेम है क्योंकि। अब क्या है? निकालोगे वॉल्यूम ऑफ ग्लास, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, उसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे कि वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये लिख देना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। कॉमन क्या ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से। पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा एच, माइनस यहाँ पे बचेगा 2/3 और यहाँ पे आर बचेगा, क्यों? क्योंकि ये क्यूब में है। फिर उसके बाद पाई का वैल्यू कितना? 3.14 रख दो। आर का वैल्यू क्या है अपने पास? 5 रख डाल दिया। एच का वैल्यू है 12 है कि 14 है? 14 है। एच का वैल्यू है 14, 2/3। आर का वैल्यू कितना है? 5। कैलकुलेट करो फटाफट। 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25। और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। और ये 42 माइनस ये 10 डिवाइड बाय 3। अब इसके बाद क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 25 4 जा 100 होता है, बचा 10 1 और ये 35 बचा 3 और ये हो जाएगा 75 और 78। तो डॉट 78.50 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब इसको करते हैं, माइनस करो इसमें से। 32 आ रहा है ना? हाँ 32। 32 डिवाइड बाय 3। ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? 78.50 का मल्टीप्लाई 32 में करने का है। 0 2 5 1
2 8 जा 16 और 17 बचा हुआ, 2 7 जा 14 और 15, 0 3 5 जा 15 बचा हुआ, 25 बचा, 2 3 21 और 23, 0 0 ये 12 बचा, 1 1 बचा, 5 हो जाएगा। तो कितने डिजिट पे? 2 डिजिट पे 2 5 1 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 5 1 2 और डिवाइड बाय 3 कैंसिल करो। 3 8 जा 20, 3 8 जा 24, 1 गया, 3 3 जा 9, फिर 2 गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 3 जा 9, यही आएगा। तो ये क्या आएगा? सीएम क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे लिख देना कि द वॉल्यूम ऑफ, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पहले क्या देखो, यहाँ पे एक सिलेंडर की शेप में एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग में बना देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा सिलेंडर की शेप में बिल्डिंग। ये किससे सरमाउंडेड है? सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। इसका हाइट h ले लेता हूँ बिल्डिंग का मैं, स्मॉल h, सॉरी सिलिंड्रिकल पार्ट का। और जो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो मैं कैपिटल H ले लेता हूँ। और रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा, r। और इसका जो हेमिस्फेयर का जो हाइट होता है वो रेडियस के बराबर होता है, रेडियस ही रहता है। चलो ठीक है। फिर क्या बोला है, जो इसका बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द डोम है वो क्या है, किसके इक्वल है? 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कैसे बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और वॉल्यूम दिया है तो हमें बिल्डिंग का हाइट यानी कैपिटल H हमें फाइंड आउट करने का है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे कैपिटल H फाइंड आउट करने के लिए हमें R चाहिए और H चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो जो रेडियस है दोनों का ही, हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड सिलिंड्रिकल पार्ट दोनों का इक्वल है, ये लिख देना आप लोग। और मैं इधर लिख देता हूँ डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर हो जाएगा। और टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा? सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का हाइट r, ये हो गया टोटल हाइट। h प्लस r, ये हो गया हमारा टोटल हाइट, ये h और ये प्लस r। फिर इसके बाद क्या बोला है, जो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द डोम है वो किसके इक्वल है? तो यहाँ पे लिख दोगे डायमीटर ऑफ द डोम किसके इक्वल है? 2/3 टाइम्स ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टोटल हाइट क्या है हमारा? h, और ये टोटल h किसके बराबर है? h प्लस r के बराबर है। और डायमीटर क्या है हमारा? 2r है, 2r है। और ये क्या है? 2/3 टाइम्स ऑफ h प्लस r, ये 3 यहाँ आएगा तो 6r हो जाएगा। 2h प्लस 2r हो जाएगा ये। इसके बाद ये 2r यहाँ माइनस होगा तो 4r हो जाएगा। और ये 2h ऐसे ही रहेगा, 2h ऐसे ही रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा? h इज इक्वल टू 2r, सॉरी 2 2 सा 4 हो जाएगा, बचेगा 2r। तो h का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 2r आ गया। ये हो गया हमारे स्मॉल h का। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया है, टोटल वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिख दोगे आप लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये सब लिख लेना आप लोग। तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? 67 टाइम्स ऑफ 121, 1 डिवाइड बाई 21, सॉरी। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? सिर्फ यहाँ पे h बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3 आर क्यूब में था तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन हो गया है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर +1 कर दो। तो 21 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा? 20 का करते हैं तो कितना आता है? 140 आता है। और ये 147 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बचा 14,
और 20 का मल्टीप्लाई 6 में करो तो हो जाएगा 126 और ये 14, 126 और ये 14 क्या है 30, 140 हो रहा है। तो ये हो रहा है ये, और ये +1 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू इसके बाद क्या करोगे, पाई का वैल्यू क्या रखोगे आप, 22 डिवाइड बाय 7 रख दोगे। आर का वैल्यू क्या है अपने पास, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू नहीं है अपने पास, आर स्क्वायर ही रहेगा। प्लस एच का वैल्यू क्या है अपने पास, एच का भी वैल्यू नहीं है अपने पास। ओहो, हाँ एच का वैल्यू हम इधर निकाले 2r, एच का वैल्यू है अपने पास 2r प्लस 2/3, आर तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करो, सॉल्व करो फटाफट, इन दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा 1408 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड में 21 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करोगे, ये 7 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में कर दो 7, और 22 को यहाँ पे ले लो। चलो इतना हो गया। अब बचा क्या, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर को कॉमन ले लो, तो ये आर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 2 + 2/3 बचेगा, यही बचेगा। अब यहाँ पे करते हैं आगे, ये आर क्यूब हो जाएगा, और पहला ये 7 3 जा 21 हो जाएगा, और कैंसिल हो रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 2 7 जा, ये हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8, 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4 गया 11 4 जा 44। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बचा 64 डिवाइड बाय 3, यही बचा है बस, 64 बचा है और डिवाइड बाय 3 बचा है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब, और इसमें क्या हुआ 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8/3, ये बचा है अपने पास। अब क्या करोगे, 64 को ऐसे रहने दो, ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये भी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 8, 3 3 कैंसर, 8 8 जा 48, तो कितना बचा हमारे पास, आर क्यूब का जो वैल्यू बचा है कितना बचा है 8, और जो सॉरी 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, वो 8 होता है, तो यानी कि आर का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है किस में दिया है, मीटर में दिया है, मीटर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। तो इसके आगे अगर मीटर लगाना है तो लगा सकते हो, हाँ मीटर, चलो ठीक है। आर का वैल्यू 2 मीटर आ गया हमारे पास। अगर आर का वैल्यू आ गया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब एच इज इक्वल एच निकाल सकते हैं, स्मॉल एच, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना है 2r, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 4 मीटर, तो यानी कि हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अगर ये एच हमारे पास आ गया तो हम लोग टोटल हाइट भी निकाल सकते हैं। टोटल हाइट क्या है हमारा, देखो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या है एच प्लस आर मीटर, तो एच का वैल्यू देखो आया है अपने पास कितना है 4, प्लस आर का वैल्यू तो कितना है हमारे पास 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर, ये हो गया टोटल हाइट, यही है ना, 2 2 ज़ा 4, हाँ यही है, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और यही हमें निकालना ही था। हाँ तो यहाँ पे लिख देना कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 6 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करने का, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है लिख लेता हूँ पहले, LHS क्या है हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब ध्यान से देखो, एक मिनट, जो सेक स्क्वायर थीटा होता है हम लोग उससे क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, और जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और बाकी जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो,
ये 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक बात और आपको पता होगा कि 10 लिखते ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पता ही होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अब मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 रहता ही है, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 1 रहता तो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के इस प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा प्लस b के प्लेस पे आ जाएगा कॉट थीटा। तो इसको क्या लिख दो, होल स्क्वायर में लिख दो। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है अंडर रूट में, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दोगे इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये RHS के, और बाद में क्वेश्चन लिख दोगे, कॉपी कर लोगे, हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख देना, इसका रीज़न है। हाँ, ये